नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। वेब दर्शन न्यूज़ के एक नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। खबर बहुत दिलचस्प है। आप में से बहुत लोगों ने इस खबर को सुना होगा, लेकिन इसे थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, देवभाषा संस्कृत। भारतवासियों के लिए या सनातन धर्म के मानने वालों के लिए संस्कृत भाषा देवतुल्य भाषा है, देवताओं की भाषा है। हमारे जितने स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, जितना ज्ञान है, हमारे उपनिषद, वेद, गीता, ये सब संस्कृत में है। वाल्मीकि रामायण, ये सब संस्कृत में है। संस्कृत में सिर्फ हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स ही उपलब्ध नहीं है, संस्कृत में कई गूढ़ ज्ञान भी उपलब्ध है। हमारा पुरातन विज्ञान, चाहे आर्यभट्ट, नागार्जुन, आप तमाम लोगों के बारे में सुनते हैं, इनकी जो भी बातें लिखी गई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई क्यों जा रही है, वजह क्या है, क्या जरूरत महसूस हुई है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर कासमी। डॉक्टर कासमी ने इसके बारे में जानकारी दी, कई लोगों ने उनके इंटरव्यूज लिए हैं। पहले तो खबर बता देता हूं आपको फटाफट। खबर यह है कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के एक धड़े से संस्कृत पढ़ाने की बात सामने आई। इसकी तैयारियां की गई हैं, 1 साल का कोर्स करवाया जाएगा। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि, और ये सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में ताड़पत्रों पर संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट की कई ऐसी बातें रखी हुई हैं जिन्हें आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, जिसे आज हम मानते हैं कि पड़ोसी मुल्क है, हम ये भी मानते हैं कि वहाँ सनातन की कोई परंपरा नहीं है, नहीं भी है, इस्लामिक कट्टरपंथ उस पर हावी रहा है। इन सारी वजहों के बावजूद इस तथ्य को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पुरातन भारत का, सनातन भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी आपको पाकिस्तान में मिलता है। हमारे कई तीर्थ स्थल आपको आज भी पाकिस्तान में मिलते हैं। आपको आज भी हमारी कई जानकारियां या कई ऐसी बातें, कई तीर्थ स्थल जिनके बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं, सोचते आए हैं, चाहे हिंगलाज माता का मंदिर हो, शक्तिपीठ हो, अब इस मेन्यूस्क्रिप्ट में ऐसी कई बातें होंगी जिनके विषय में हम भारतवासियों को भी जानकारी नहीं है। यहाँ डॉक्टर राशिद हैं, डॉक्टर कासमी हैं, इन सब लोगों ने जानकारियां दी, और भी लोग होंगे, इनकी पर्याप्त जानकारियां आपको इंटरनेट पर मिलेंगी। लेकिन मेरी दिलचस्पी इस खबर में इसलिए बढ़ी है क्योंकि संस्कृत का पढ़ाया जाना पाकिस्तान में, ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसको कई लोग इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि संस्कृत को पढ़ाए जाने के मामले में अगर पाकिस्तान सामने आया है तो वो ये दिखाना चाहता है कि वो कितने लिबरल हैं या कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच के हैं। साथ ही साथ में पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से एक धब्बा सा लगा रहा है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। इन तथ्यों में बहुत हद तक सच्चाई है भी। कई बार राजनीतिक रूप से बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक वर्ग ऐसा है जो डेवलपमेंट के बारे में सोचते होंगे, जो सोचते होंगे कि पाकिस्तान के इन बुरे हालात के, लगभग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितनी भी कट्टरपंथी देश रहे हैं, उनके हालात इतने बद से बदतर क्यों होते चले गए? सोच की वजह से। और सोच क्या? दूसरों को खत्म करना, खुद को बेहतर बताने की कोशिश करना। और खुद को बेहतर तब बताया जाए, अमेरिका है, चाइना है, खुद को बेहतर बताते ही हैं, लेकिन खुद को बेहतर बताते बताते बेहतर करने की तरफ भी बढ़ते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया में उन्हें नंबर 1, नंबर 2 पर बनाए रखता है। लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ एक ज़हनियत के नाम पर अपने आप को किसी से बेहतर मान लेना, ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है, और इस मूर्खता का शिकार बहुत सारे कट्टरपंथी देश हुए हैं। पाकिस्तान का ये धड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर विचार कर रहा है कि हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की जो एजुकेशन की मेन स्ट्रीम है उसमें हम शामिल हो पाए। और एकेडमिक्स दुनिया में कहीं भी हो, वो बेशक पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, एकेडमिशियंस का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो निकट भविष्य में आपको देखने को मिले, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें तो हैं, वहाँ हावी भी हैं, राजनीति इसी से चलती है, और पाकिस्तान पूरी तरह राजनीति के घुटनों के नीचे दबा हुआ देश दिखाई पड़ता है। लिहाजा यहाँ पर एकेडमिशियंस की बात कितनी चलेगी, कितने लोगों से उनकी बातचीत हुई है, क्या राजनीतिक रूप से भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए ये एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव, क्योंकि एकेडमिशियंस अपने दम पर इतनी बड़ी बात कह नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी योजना बना नहीं सकते हैं।
निश्चित ही उनकी बात कई लोगों से हुई होगी, उन्होंने फिर इनको गो अहेड दिया होगा, ग्रीन सिग्नल दिया होगा, जिसके बाद में संस्कृत को पाकिस्तान में पढ़ाने की इजाज़त मिली होगी। इससे होगा क्या-क्या आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन-सी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो ताड़पत्रों में आज भी लिखी हुई हैं। 1930 में इनको खोजा गया था, कई विदेशियों ने जाकर इस पर रिसर्च की है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आज भी हम नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या-क्या रह गया, जो सनातन परंपरा की पहचान हो सकता है, और क्या कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें, दस्तावेज़ जिनकी हमें तलाश है, वो वहाँ पर मौजूद हों। हमारे रिसर्चर्स को भी वहाँ पर जाने का मौका मिले, संस्कृत के विद्वानों को भी वहाँ जाने का मौका मिले। ये तो 1-2 फैक्ट्स हो गए। मैं अपने कुछ निजी अनुभव और भारत में संस्कृत को लेकर भी कुछ बातें यहाँ रखना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि भारत में संस्कृत का कितना सम्मान है। हर घर में सनातन धर्म के मानने वाले जितने लोग हैं, वो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, संस्कृत के पाठ करते हैं। बेशक उनमें से संस्कृत की औपचारिक शिक्षा किसी ने ली हो, ना ली हो, संस्कृत हमारे जीवन का बड़ा बहुमूल्य हिस्सा है। संस्कृत विद्यापीठ या डॉक्टर डीपी त्रिपाठी वहाँ के प्रॉक्टर हैं, जो कि हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। उनसे मेरी कई बार इस विषय पर बातचीत हुई है। बहुत अच्छा काम इन विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि भारत में संस्कृत कर्मकांड तक सीमित रह गई, यानी पूजा पाठ तक। पंडित जी आते हैं, संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं और इसके बाद में इतिशी हो जाती है। संस्कृत को सीखने की ज़रूरत क्या है? आप में से, हम में से, या मेरी एज ग्रुप के जितने लोग हैं, उन्होंने 8वीं तक, 10वीं तक, कई लोगों ने 5वीं तक संस्कृत को पढ़ा ही होगा। ये हमारे कोर्सेज़ का एक हिस्सा हमेशा से रहा है। इसकी वजह क्या रही? बहुत कुछ आपको पढ़ने को जो मिलेगा वो संस्कृत में है। मूल रूप से संस्कृत में मौजूद चीज़ों को शब्दशः पढ़ा जाए, समझा जाए, ये एक पहली वजह है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में आपकी प्रज्ञा का जागरण करती है। इसको एक पूर्ण भाषा भी कहा जाता है। दुनिया में कोई इतनी उन्नत भाषा नहीं है। इसमें स्वर भी है, इसमें प्रज्ञा का जागरण भी है, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो संस्कृत को बड़ा विशेष बना देता है। तो संस्कृत को भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। हमारे पास कई विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर्वसामान्य में हम देखते हैं कि आज धर्म की बहुत बात होती है, बहुत सोशल मीडिया पर इसको लेकर वीडियोज़ वायरल होते हैं, बहुत सारे लोगों की सनातन के प्रति जागृति भी देखने को मिलती है। लेकिन सनातन यानी सबसे पुराना, इसके प्रति जागृति तभी होगी जब सनातन भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा के प्रति भी जागृति हो। पाकिस्तान में जागृति देखने को मिली, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको वहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर डॉक्टर कासमी और अन्य लोगों ने, जो डायरेक्टर हैं LUMS के, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के, उन्होंने ये कहा है कि गीता को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब पाकिस्तान में गीता का अध्ययन कराया जाएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कट्टरपंथी इस्लामिक देशों में आम तौर पर किसी अन्य धर्म ग्रंथ को पढ़ाए जाने पर बड़ी पाबंदियां होती हैं, इसका बड़ा विरोध होता है। पढ़ने वाले कौन लोग होंगे कि, और फिर समझ कैसे विकसित करेंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि उपनिषद और गीता ये किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई पुस्तकें नहीं है, मानव मात्र के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव जाति के विकास के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और इनको सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं सभी उपनिषदों को मानता हूँ, इन उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए। और उपनिषदों में भी महानतम उपनिषद, जो कि सारे उपनिषदों का निचोड़ है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण की वाणी के तौर पर हम उसको पूजित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको गीता के सांख्य योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को समझने की भी आवश्यकता है। आज के दौर के कई ऐसे महानुभाव हैं, कई ऐसे जानकार हैं जो गीता के विषय में युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि युवाओं के मन में गीता के प्रति समर्पण भी जागृत हो रहा है। खैर, ये एक बड़ी दिलचस्प खबर थी और इस सबके बीच में मंथन ये भी हो गया कि देश में संस्कृत की क्या आवश्यकता है। लेकिन अहम बात है, पाकिस्तान में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा, ये स्वागत के योग्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह संस्कृत पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित होगी। हम सभी जानते हैं कि
जर्मनी में संस्कृत का कितना महत्व है। मैक्स मूलर जैसे कई भाषाविद जो हैं जब भारत आए थे तो वो संस्कृत के जानकार थे। यही वजह है कि वो ऋग्वेद का भाषा टीका लिख पाए या अन्य चीज़ों का भाषा टीका लिख पाए। हालाँकि इसमें ये भी कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी। तो विदेशों में ख़ासतौर पर जर्मनी, क्योंकि जर्मन भाषा और जर्मनी पर भारतीय संस्कृति का, संस्कृत का बड़ा प्रभाव हमेशा से माना जाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये सचमुच आश्चर्यचकित करने वाला था, इसीलिए एक महत्वपूर्ण खबर बनी और इसकी जानकारी हमने आपके सामने रखी। संस्कृत पर मैं काफ़ी बातें आपके सामने रख सकता हूँ। आपके कोई सवाल हो मन में, आपकी कुछ जिज्ञासाएँ हों या आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, क्योंकि जब भी कोई खबर बताते हैं तो पूरी चीज़ें समग्रता में नहीं आ पाती हैं। तो निश्चित ही आप मेरा भी ज्ञानवर्धन करें, आप अपने पॉइंट्स को रखें और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और जानकारियाँ इस विषय पर रखी जाएँ, तो उनके विषय में भी अपने सवालों को रखें, अपने कमेंट ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना।